नमस्कार। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो साहस, देशभक्ति और बलिदान का दूसरा नाम बन जाते हैं। और आज हम एक ऐसे ही अमर क्रांतिकारी की कहानी में उतरने वाले हैं, भगत सिंह। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो उम्र है जिस उम्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो आखिर कौन था ये नौजवान जिसकी कहानी आज भी, इतने सालों बाद भी, लाखों लोगों को प्रेरणा देती है? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। भगत सिंह के बलिदान को अगर सच में समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उस माहौल को समझना होगा। वो माहौल जिसने उनकी क्रांतिकारी सोच को जन्म दिया। उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को बंगा में, जो आज के पाकिस्तान में है। और देखिए, वो एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां देशभक्ति मानो खून में ही थी। तो जाहिर है, इसी माहौल ने उन्हें बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई की तरफ खींच लिया। और फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, ये जो छोटी सी चिंगारी थी ना, वो एक आग की ज्वाला बन गई। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं कि कुछ करना है, बल्कि उन्होंने असल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बिल्कुल साफ, एक क्रांतिकारी रास्ता चुना। और हाँ, इस रास्ते पर वो अकेले नहीं थे। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के एक बहुत ही अहम सदस्य बने। ये एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, एक अटूट लक्ष्य, भारत से ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना। साल था 1928, जब उन्होंने राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या की। और फिर ठीक एक साल बाद 1929 में उन्होंने जो अन्यायपूर्ण कानून थे, उनके विरोध में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम धमाके किए। लेकिन एक बात यहाँ समझना जरूरी है, असेंबली में बम फेंकने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। उनका अपना ही एक मकसद था, उनके ही शब्दों में, बहरों को सुनाना। मतलब ये एक सांकेतिक कदम था ताकि पूरे देश का ध्यान आज़ादी की लड़ाई की तरफ खींचा जा सके। और इसी घटना के बाद उनके जीवन का आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। असेंबली धमाके के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बस यहीं से उनकी शहादत का सफ़र शुरू हो गया। गिरफ्तारी के बाद भी उनका हौसला जरा भी कम नहीं हुआ। जेल में जो राजनीतिक कैदी थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उसके खिलाफ उन्होंने एक लंबी भूख हड़ताल की, लेकिन आखिरकार उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। भले ही उस दिन उनका जीवन खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत, उनके विचार, वो हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी आवाज़ एक ऐसे नारे में गूंजती रही जो आज भी हम सब के कानों में गूंजता है, इंकलाब जिंदाबाद। मतलब क्रांति अमर रहे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक जोशीला आह्वान बन गया, जिसने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी। सोचिए, उनके बलिदान का असर कितना गहरा था कि जिस दिन उन्हें फांसी दी गई, यानी 23 मार्च, वो दिन आज भी भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये हमें उनके अटूट साहस और उस महान त्याग की याद दिलाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक 23 साल के नौजवान का बलिदान, उसके आदर्श और उसका वो बेमिसाल हौसला आज के समय में हम सबके लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।